वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ वृश्चिक राशि बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि 15 जुलाई से 30 जुलाई साल 2026 तक के ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले, ऐसे मौक़े और ऐसी आज़माइशें लेके आ रहे हैं जो आने वाले कई महीनों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम एक एक दिन और एक एक अहम तब्दीली को आसान अंदाज में समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी अहम बात आपसे रह ना जाए। 15 जुलाई की सुबह से ही आपको अपने दिन का आगाज़ एक नए अज़म और मस्बत सोच के साथ करना होगा। ये वक्त सिर्फ किस्मत के सहारे बैठने का नहीं, बल्कि हकीकत का सामना करने और अमली इकदम उठाने का है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिन आपके हक़ में बेहतर साबित हों तो आज ही से अपने मंसूबों को संजीदगी के साथ तरतीब देना शुरू कर दें। 15 जुलाई से 24 जुलाई तक का दरमियानी अरसा ख़ास तौर पर बहुत हसास माना जा रहा है। इस दौरान अतारद जो आपके बुर्ज के लिए फ़ायदा देने वाला सियारा समझा जाता है, 8वें घर में विक्री और अस्त हालत में मौजूद है। इसका इशारा ये है कि पुराने मामला दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। अगर कहीं टैक्स का मामला रह गया है, किसी कर्ज़ की अदायगी बाकी है, इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं हुई या कोई पुराना माली हिसाब किताब अधूरा है तो अब इसे नज़रअंदाज ना करें। ये वक्त अपनी फ़ाइलें, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड दोबारा देखने का है। जो काम काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा हैं, इन पर फ़ौरी तवज्जो दें, क्योंकि छोटी सी गफलत बाद में बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। अतारद ज़हानत, मनसूबाबंदी और दुरुस्त फ़ैसलों की अलामत है, इसलिए अब ये आपसे पूरी तवज्जो और ज़िम्मेदारी का मुतालबा कर रहा है। इसके बाद 16 जुलाई को शम्स सूरज किस्मत के घर में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में आपके अंदर एतमाद में इजाफ़ा महसूस होगा। आपको नए मौक़े दिखाई देंगे और दिल में ये एहसास पैदा होगा कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। लेकिन ये वो मुकाम है जहाँ एहतियात भी ज़रूरी है। एतमाद अच्छी बात है, मगर यही एतमाद हद से बढ़ जाए तो गलत फ़ैसलों की वजह बन सकता है। ख़ास तौर पर 17 जुलाई से 19 जुलाई के दरमियान अगर आप किसी कानूनी, तालीमी या मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ बड़े फ़ैसले का इरादा रखते हैं तो सिर्फ़ अपनी राय पर इसरार ना करें, बल्कि अपने वालिदैन, बुज़ुर्गों या किसी तजर्बाकार मशीर से ज़रूर मशवरा करें। बाज़ औक़ात एक अच्छी नसीहत इंसान को ऐसी गलती से बचा देती है जिसका नुकसान बरसों तक उठाना पड़ता है। अब अगर बात की जाए कैरियर और मुलाजमत की तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के दरमियान ज़ोहरा और केतु का असर आपके 10वें घर पर रहेगा। यह वक्त आपको लोगों की नज़रों में नुमायाँ कर सकता है, आपकी मेहनत को सराहा जा सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या कोई अहम पेशकश भी सामने आ सकती है। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अगर इस दौरान आपके सामने मुलाजमत, कारोबार या किसी नए मुआहदे की पेशकश आए तो सिर्फ ज़ाहरी फ़ायदा देखकर फ़ैसले ना करें। हर शर्त को अच्छी तरह पढ़ें, जिम्मेदारियों को समझें और फिर इत्मीनान से फ़ैसला करें, क्योंकि जल्दबाजी बाद में पछतावे की वजह बन सकती है। अब बात करते हैं 25 जुलाई से आगे के इन दिनों की, जहां हालात एक नया रुख इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने पहले 10 दिनों में अपने मामलात को संभाल लिया, माली फ़ैसलों पर तवज्जो दी और जल्दबाजी से ख़ुद को बचाए रखा, तो अब वक्त है अपनी समाजी और पेशा वराना ज़िंदगी को मज़ीद मजबूत बनाने का। 25 और 26 जुलाई का वक्त ख़ास तौर पर नेटवर्किंग, नए रवाबित कायम करने और पुराने ताल्लुकात को दोबारा मजबूत करने के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। अगर किसी दोस्त, रिश्तेदार, पुराने साथी या कारोबारी पार्टनर से काफ़ी अरसे से रब्ता मुनक़ता है तो पहल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। बाज़ औक़ात एक मामूली सी गुफ्तगू मुस्तकबिल में किसी बड़े मौके का दरवाज़ा खोल सकती है। अगर आप मुलाज़मत की तलाश में हैं या अपने कारोबार को वसअत देना चाहते हैं तो इन्हीं दिनों में होने वाली मुलाकातें और राब्ते आने वाले महीनों में फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक अहम पहलू ऐसा भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका हाकिम सियारा मरीख 7वें घर पर मौजूद है और इसका असर शरीक हयात, कारोबारी शराकतदारों और करीबी ताल्लुकात पर नुमायाँ हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ राय पैदा होने का इम्कान है। अगर गुस्से में कोई सख्त जुमला ज़ुबान से निकल गया तो बाद में इसकी तलाफ़ी करना आसान नहीं होगा। ख़ास तौर पर 26 जुलाई को अपने लहजे, अल्फाज और रवैये पर मुकम्मल काबू रखें। अगर किसी मामले पर इख्तलाफ पैदा हो जाए तो फ़ौरी रद्द अमल देने की बजाय थोड़ा वक्त लें, तहम्मुल से बात करें और दूसरे शख्स की बात भी पूरी तवज्जो से सुनें। याद रखें, बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि इंसान गुस्से के चंद लम्हों में वो अल्फाज कह देता है जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता।
اس کے بعد 27 جولائی ایک نہایت اہم دن ہے بن کر سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ اسی دن زحل آپ کے 5ویں گھر میں وکری یعنی الٹی چال شروع کر سکتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کو اپنی سوچ، اپنے فیصلوں اور اپنے رویے کو ازسر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ 5واں گھر اولاد، تعلیم، تخلیقی صلاحیتوں، ذہانت اور سرمایہ کاری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بچوں کی تعلیم، ان کے مستقبل یا ان کی تربیت سے متعلق کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو جلد بازی سے گریز کریں۔ بچوں کے ساتھ سختی کی بجائے نرمی اور سمجھداری سے پیش آئیں، کیونکہ اس عرصے میں جذباتی فاصلے پیدا ہونے کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ خود طالب علم ہیں یا کسی امتحان، انٹرویو یا مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ وقت محنت بڑھانے کا ہے۔ صرف قسمت پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے ہی بہتر نتائج حاصل کرنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی یہی دن غیر معمولی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو بہت زیادہ منافع کا وعدہ کرے یا جلد امیر ہونے کی کوئی اسکیم پیش کرے تو فوراً یقین نہ کریں۔ ہر معاملے کی اچھی طرح تحقیق کریں، مکمل معلومات حاصل کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ 28 اور 29 جولائی کو خاص طور پر نئی سرمایہ کاری، غیر ضروری اخراجات یا کسی بڑے مالی رسک سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے جمع شدہ رقم یا بچت موجود ہے تو اس کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ فضول خرچی سے گریز کریں اور اپنے مالی منصوبوں پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ یہی احتیاط آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اطمینان اور استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔ 30 جولائی تک پہنچتے پہنچتے آپ کے سامنے گزشتہ 15 دنوں کی محنت کا نتیجہ آنا شروع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس پورے عرصے میں ذمہ داری، صبر، سمجھداری اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا ہے تو اب آپ کو محسوس ہوگا کہ کئی رکے ہوئے معاملات آہستہ آہستہ اپنی جگہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ وقت ادھورے کام مکمل کرنے، پرانے وعدے پورے کرنے اور مستقبل کے مضبوط بنیاد رکھنے کا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف خواب دیکھنے والوں کو نہیں ملتی، بلکہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئے شیر کے منہ میں شکار خود چل کر نہیں آتا۔ اسی طرح زندگی میں کامیابی بھی صرف خواہش کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مستقل کوشش، صحیح منصوبہ بندی اور درست فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ ان 15 دنوں کو دانش مندی کے ساتھ گزاریں، اپنی پرانی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اپنے مالی معاملات کو منظم کریں، اپنے رشتوں میں محبت اور برداشت پیدا کریں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں تو یہ عرصہ واقعی آپ کی زندگی میں ایک نئے آغاز کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ انسان کی محنت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اصل کامیابی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ اس لیے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق، صحت، آسانیوں کی دعا مانگتے رہیں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور جہاں تک ممکن ہو ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی مشکلات آسان کرے اور آپ کی زندگی کو خیر، سکون اور کامیابی سے بھر دے۔ آمین۔